हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं अपनी एक्सरसाइज 6A। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है और आप जाके चैनल से देख सकते हैं। ऑलरेडी 2 वीडियोस इसकी अपलोडेड हैं, 2 और 3 वीडियोस एक्सरसाइज 6A की। क्वेश्चन नंबर 16, अ प्लॉट ऑफ लैंड 600 स्क्वायर मीटर इन एरिया इज डिवाइडेड बिटवीन 2 persons such that the first person gets 3/5 of what the second gets. Find the share of each. अब यहाँ पे हमें एक प्लॉट दिया हुआ है जो 600 मीटर स्क्वायर का है। अब उन दोनों को कैसे एरिया मिलेगा, जो जितना सेकंड पर्सन को मिल रहा है उसका 3/5 मिल रहा है फर्स्ट पर्सन को। तो पहले हमें यहाँ पे सपोज करना होगा कैसे। सबसे पहले हमने लिख लिया एरिया जितना दिया, देन हम लेते हैं लेट द, जो एरिया कौन लेगा, बी लेगा, मतलब जो सेकंड पर्सन है। लेट द शेयर ऑफ सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन का शेयर हम कितना ले लेते हैं, उसका शेयर हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स मीटर मतलब उसको एरिया मिलेगा। अब जो फर्स्ट पर्सन है उन्होंने क्या बताया था हमें कि फर्स्ट को कितना मिलना है, 3/5 ऑफ सेकंड। तो सेकंड क्या, एक्स, ऑफ का मतलब हमें मल्टीप्लाई ही करना है यहाँ पे, दैट इज 3/5 एक्स आ गया, क्योंकि 3 × x 3x ही आएगा। इतना मिल गया। अब टोटल एरिया इतना, इट मीन्स अगर मैं पर्सन 1 प्लस सेकंड दोनों का ऐड कर दूँ तो वो कितना आ रहा है, 600। देन 2 वे हैं, अब मैंने इनको ऐड कर दिया, ये तो उनका शेयर ही निकाला है ना हमने, यहाँ पे वैल्यू निकाली है। यहाँ से हम रेशो की फॉर्म में भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों वे से करवा दूंगी। अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ तो ये लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो उनकी वैल्यू निकाल, शेयर ले लिया ना पूरा एक्स, मैंने रेशो नहीं ली। हमने ये नहीं लिखा कि लेट द रेशो फर्स्ट पर्सन शेयर, जितना मिलेगा उसको एक्स मीटर मिलेगा और दूसरे पर्सन को 3/5 एक्स मीटर मिलेगा। और हमें हमें उन दोनों का शेयर ही निकालना, टोटल उनको कितना मिला। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं है, मैंने सिंपल जैसे लीनियर इक्वेशन में करते हैं हमने वैसे कर लिया। यहाँ पे एलसीएम लिया 5, यहाँ पे आ गया 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x। आपको करना आता है ना कैसे होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड, 5 को 1 से करेंगे 5 ही आएगा, जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 × 1 = 5। तो यहाँ पे 5x आ गया, देन 3x + 5x 8x, एंड ये 5 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 6 × 5 हम सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पे, और बाद में 8 को लाके इधर डिवाइड कर देते हैं। 6 × 5 = 30 आ गया। अब कटिंग कर देते हैं, 2 के टेबल में कर लेते हैं पहले, देन 4 पे जा सकता है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 चला गया, 30 बच गए, 4 × 7 = 4 × 5 = तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी। तो ये किसका शेयर आ गया, सेकंड पर्सन का, क्योंकि उसकी वैल्यू x थी, ठीक है। इसको इतने मीटर स्क्वायर, जो है इतने मीटर स्क्वायर एरिया था ना, इसे मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा। और जो फर्स्ट पर्सन है उसको कितना एरिया मिलेगा, उसको मिलेगा 600 में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा इतने मीटर स्क्वायर। देन अब इसी सम को हमने रेशो वाले मेथड से करना था, क्योंकि मैंने आपको सिंपल ऐसे करवा दिया ना, तो हमें रेशो निकालनी पड़नी थी। अब रेशो कैसे निकालते हैं, दोनों के शेयर से। अब फर्स्ट पर्सन का जो शेयर है वो है 3/5x, और सेकंड पर्सन जो उसका शेयर है x मीन्स 1x। तो जब इनको सॉल्व करेंगे x कट जाएंगे, बचेगा 3/5 रेशो 1। इट मीन ये डिवाइड ही होना है, जब इससे आके डिवाइड होगा, ऐसे लिखते होते हैं जब रेशोज डिवाइड होती है। फ्रैक्शंस का भी डिवाइड तो होती नहीं, मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके भी 3/5 ही रहेगा। तो रेशो आ गई 3/5। अब आप देखो a को कितना मिलेगा, फर्स्ट पर्सन सपोज मैंने इसको a लिख दिया एंड सेकंड पर्सन का नाम b लिख दिया। a को कितना मिलेगा, 600 का 3, सम ऑफ रेशो क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ रेशो हमारे पास आ गया 8, तो इसको मिलेगा इतना, और इस पर्सन को कितना मिलेगा 5/8। 8 × 1 = 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे पहले कि 8 × 6 = 8, 7 = 56, 40 बच गए, 5 यहाँ भी सेम आ जाएगा। 75 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 × 5, और इससे मल्टीप्लाई किया आ गया इतना मीटर्स के। देखो आंसर हमारा सेम ही आया, ये हमने रेशो वाले मेथड से कर लिया, और ऊपर हमें
सिंपल दोनों की वैल्यूज़ दी थी, ऐड करके हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। आप किसी से भी कर सकते हो, रेशो से भी और दूसरे मेथड से भी। क्वेश्चन नंबर 17, टू पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल फीट। टू पोल्स हैं, वो उन दोनों की हमें क्या बताया, डिफरेंट हाइट्स है दोनों पोल की, जो उनकी शेडो एट अ पर्टिकुलर टाइम द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ देयर शेडोज, उन दोनों की शेडो की जो लेंथ है उनकी रेशो 2:3 है। इफ़ द हाइट ऑफ द स्मॉलर पोल इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द अदर पोल। अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया कि रेशो दोनों की कितनी दी है, दोनों की शेडो की रेशो इतनी दी है। जैसे टू पोल्स होंगे डिफरेंट हाइट के, ये पोल है, इसकी यहाँ पे शेडो हो रही है, एक नेक्स्ट पोल है, अगर हाइट ज़्यादा है तो उसकी शेडो भी ज़्यादा होगी। तो टू पोल्स हैं डिफरेंट और हमें उनकी शेडो की लेंथ दी है, बट रेशो दी है मतलब उनकी शेडो की, और हाइट हमें निकालनी है किसकी, स्मॉलर की हमें हाइट ऑलरेडी दी है, हमें हाइट निकालनी है जो उससे बड़ा है, लार्जर वन की। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को ऐसे समझ लेते हैं यूनिटरी मेथड से। अगर स्मॉलर की जो लेंथ ऑफ है, शेडो की लेंथ 2 है, देन उसके लिए अगर लेंथ 2 है तो उसकी हाइट कितनी है, हाइट है उसकी 7.5। अगर दूसरे की अगर शेडो 3 है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 नीचे जाके डिवाइड एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 3 5 15, देन अब 2 से 11.25, तो हमारी हाइट आ गई पोल की 11.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, ₹300 is divided between A and B in such a way that A gets half of B. Find the ratio between the share of A and B. सबसे पहले हमें दोनों की रेशो फाइंड करनी है, देन उन दोनों का शेयर फाइंड करना है कि 300 में से उन दोनों को कितने कितने रुपीस मिलेंगे। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, टोटल अमाउंट टू बी डिवाइडेड बिटवीन A एंड B। कितने पैसे दोनों में डिवाइड हो रहे हैं, ₹300, एंड ए को उन्होंने क्या बोला है, कितना मिल रहा है, हाफ ऑफ बी। तो हमें तो बी का शेयर भी नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं बी को एक्स मिल रहा है, ए को कितना मिलेगा, हाफ ऑफ एक्स, दैट इज़ 1/2x। अब इनकी रेशो कैसे आएगी, ए की रेशो बी, ए रेशो बी हमें फाइंड करना है, ए का ये शेयर है, बी का ये शेयर है। जब आपके पास कभी भी रेशो में, क्योंकि रेशो डिवाइड होती है, सेम नंबर हो तो आप कट कर सकते हैं, जैसे 1/2x है ना यहाँ पे, तो इट मीन्स आपके लिए ये x दोनों कट जाएंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 1/2x डिवाइडेड बाई एक्स, ये x अल्टीमेटली आपके कट ही जाने थे। तो आपकी इन दोनों की जब आप रेशो फाइंड करोगे वो कैसे बनेगी, ऊपर वाला जब डिवाइड होता है आप कैसे लिखते हो, आपको इससे भी इजी वे में समझाती हूँ हम कैसे लिखते होते हैं। 1/2x डिवाइड होना है x से, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ क्या आ गया, ये ऊपर ही x है, x/2 डिवाइडेड बाय x/1, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x नीचे अगर रेसिप्रोकल कट गया, रेशो आ गई 1:2। तो a एंड b का शेयर क्या है, 1:2। एंड अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेकंड पार्ट के लिए हमें a और b दोनों का शेयर चाहिए। जब दोनों का शेयर निकालना होता है सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है सम ऑफ रेशो। तो हमने सम ऑफ रेशो फाइंड कर लिया, 3 a शेयर, a को कितनी मनी मिलेगी, 1/3 ऑफ 300, एंड बी को कितना शेयर मिलेगा, बी को मिलेंगे 2/3 आउट ऑफ 300। तो 3 1 जा 300 जा, इसको मिलेंगे ₹100 एंड इसको मिलेंगे ₹200। तो ए को ₹100 मिल रहे हैं और बी को 200। बस ये आपने ध्यान से समझना है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है, इसको ऐसे लिख लिया हमने, 1x 1x सीधा 1/2, ये डिवाइड हो रहा है दूसरे से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। फ्रैक्शन क्या करनी होती है, फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं करते, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई का साइन, x से x कट गया, बच के आ गया 1/2, दैट इज 1:2। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 5:9।
फाइंड द नंबर्स इफ़ देयर HCF इज 16। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेनी है दोनों में रेशियो कितनी है 5:9 और उनका HCF भी दिया हुआ है। नंबर्स क्या ले लेंगे हम, लेट द, जैसे हमने एलसीएम वाले क्वेश्चन में किया था सेम ऐसे ही करना, लेट द नंबर्स 5x एंड 9x। ओके, देन अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का HCF ऑफ 5x एंड 9x। पहले 5x के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, वो क्या होगा 5 इंटू एक्स, एंड देन 9 के लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स। प्राइम नंबर्स लिखने ना, प्राइम फैक्टर्स इनके तो हमने लिख दिए। अब HCF क्या, तो जो दोनों में कॉमन आए, तो कॉमन तो इन दोनों में सिर्फ x ही आ रहा है, तो इनका कॉमन फैक्टर तो x ही है और कोई नंबर नहीं है इनका कॉमन फैक्टर। और हमने HCF हमें वैल्यू क्या दी थी HCF की, जो ऑलरेडी वैल्यू दी थी 16, इट मीन्स x की वैल्यू क्या है 16। तो ऐसे हमने अपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करने, दोनों नंबर्स। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 5x विच मीन्स 5 इंटू 16, एंड सेकेंड नंबर 9x दैट इज 9 इंटू 16, एंड 5 16 ज़ा 80 एंड 16 9 ज़ा 144। ये आ गए हमारे दोनों नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 21, अ बैग कंटेन्स ₹1600 इन द फॉर्म ऑफ ₹10 एंड 20 नोट्स। इट मीन्स बैग में जितने भी टोटल मनी 1600 है, वो 1600 किस फॉर्म में है, 10 और 20 रुपीज़ के नोट्स हैं बस, कोई 100 कोई 50 किसी का नोट नहीं है। इफ़ द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ 10 एंड 20 रुपीज़ नोट इज दिस, इट मीन्स नंबर ऑफ नोट्स। 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 20 के कितने नोट है, वो आपस में इस रेशियो में 2:3। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन ऑल। अब आप देखिए टोटल मनी हमें कितनी दी हुई है 1600, वहाँ पे 2 टाइप्स के नोट्स हैं, 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के, उनकी रेशियो भी दी हुई, तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स एंड नंबर ऑफ ₹20 नोट्स इज इक्वल टू 10 रुपीज़ वाले कितने नोट्स हैं 2x एंड 20 रुपीज़ वाले 3x, क्योंकि उन्होंने हमें रेशियो ऐसे दी थी 2:3। 10 रुपीज़ वालों की 2x हो गए नंबर ऑफ नोट्स, और 20 रुपीज़ वाले नोट्स हमने 3x ले लिए। जैसे उनकी रेशियो थी वैसे हमने उनकी वैल्यू ले ली। अब आपने यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है ये कंसेप्ट, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास अब ये कितने नोट्स हैं, ये है नंबर ऑफ़ नोट्स, मनी नहीं है इसमें अभी, नंबर ऑफ़ नोट्स, और ये भी नंबर ऑफ़ नोट्स है। अगर आपको 1 नोट में, अगर आपके पास 1 नोट है ऑफ ₹10, तो आपको कितनी वैल्यू मिल रही है उसकी 10। पर अगर आपके पास 2x नोट्स हैं उसी ₹10 के, देन आपको उसमें कितनी वैल्यू मिलेगी 10 इंटू 2x। अगर आपके पास 1 नोट है 10 रुपीज़, 2 नोट्स है 2 इंटू 10 20, हमारे पास है 2x नोट, तो हमें वैल्यू मिलेगी 20x। ये हमें मनी में वैल्यू मिलेगी 20x। देन ऐसे ही अगर आपके पास 1 नोट है ऑफ ₹20, तो उसकी वैल्यू भी ₹20 ही है। बट अगर आपके पास वैसे 3x नोट्स हैं, तो उसमें आपको कितनी मनी मिलेगी, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 इंटू 3x दैट इज़ 60x, ये भी आपकी। और ये टोटल मनी रुपीज़ में 20x टोटल मनी है। 10 रुपीज़ वाले नोट्स को अगर काउंट करें टोटल इतने पैसे मिलेंगे, और 20 रुपीज़ वाले नोट्स में से इतने, टोटल इन दोनों को ऐड करके 1600 बन रहा है। तो हमने किया 20x प्लस 60x बन गया हमारे पास 1600। यहाँ क्या आ गया हमारे पास 80x। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 80, इस साइड जाके यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड जाके डिवाइड। ये कंसेप्ट हम सारा सिंपल लीनियर इक्वेशंस में सीखते हैं, और ये चैप्टर आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 12 मैंने ऑलरेडी पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करके चैनल पे डाला हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 12 सिंपल लीनियर इक्वेशन। और एक बार आप वो चैप्टर सीख लेंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन जो है, सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत ईजी लगेगा। अब हमें क्या करना है, 0 से 0 कट, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 20, हमारे पास हमारे x की वैल्यू आ गई 20। अब हम नंबर और नोट निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास ₹10 के कितने नोट्स थे, ₹10 वाले नोट्स कितने थे 2x, इट मीन्स
2 इंटू 20 40 नोट्स। एंड ₹20 वाले कितने नोट्स थे आपके पास, हमने उनको लिया था 3x, दैट इज़ 3 इंटू 20 60। तो हमारे पास कितने नोट्स हो गए, 40 नोट्स हो गए ₹10 वाले और 60 नोट्स हो गए हमारे पास ₹20 वाले। हमें फाइंड करना था टोटल नंबर ऑफ नोट्स। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 40 + 60 दैट इज 100। Question number 22. The ratio between the prices of a scooter and a refrigerator is 4:1. If the scooter cost ₹45,000 more than the refrigerator, it means स्कूटर की कॉस्ट रेफ्रिजरेटर से भी 45,000 ज़्यादा है। तो हमें क्या बतानी है, रेफ्रिजरेटर की प्राइस। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया कि दोनों की रेशो हमें दी है 4:1। अगर हम इनकी वैल्यू अपने जैसे हम करते हैं वैसे फाइंड करें तो हम क्या ले लेंगे, लेट द स्कूटर्स प्राइस, उसकी प्राइस क्या हो जाएगी स्कूटर की 4x, क्योंकि उसकी रेशो ये दी हुई है। और रेफ्रिजरेटर की प्राइस क्या हो जाएगी, रेफ्रिजरेटर की प्राइस हो जाएगी 1x। अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि जो स्कूटर है उसकी प्राइस, जो भी स्कूटर की कॉस्ट है वो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, इससे रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट से ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है, रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट से 45,000 ज़्यादा है। इट मीन्स स्कूटर की कॉस्ट जो भी होगी, स्कूटर की कॉस्ट, अगर हम स्कूटर की कॉस्ट हमने क्या सपोज की है 4x, उसमें से रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, स्कूटर की कॉस्ट 45,000 रुपीज़ ज़्यादा है। तो अगर दोनों में कितना डिफरेंस हुआ कॉस्ट का, 45,000, तो स्कूटर की कॉस्ट में से रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 45,000। 4x में से 1x गए 3x। देन अब हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 15,000। ये किसकी कॉस्ट आ गई 15,000 रुपीज़। x किसको सपोज किया था हमने 1x, 1x मीन्स x ही होता है। ये था रेफ्रिजरेटर, तो हमें फाइंड भी रेफ्रिजरेटर की करनी थी। रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट आ गई हमारे पास 15,000। और अगर आपको स्कूटर की कॉस्ट फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 4x, 4 इंटू 15,000 दैट इज़ 60,000। वैसे भी हमें पता था कि स्कूटर की कॉस्ट 45,000 ज़्यादा है, तो 15,000 में 45,000 ऐड करोगे तब भी आपका 60,000 ही आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन में स्कूटर की कॉस्ट पूछी होती तो हम ऐसे आंसर दे सकते थे। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 6A पूरी कंप्लीट कर ली अच्छे से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 6B, जिसमें प्रोपोर्शन, रेशो के बाद प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। वो नया कंसेप्ट है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है रेशो का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।